हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और हमारी जीसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस की सीरीज में आज हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो ला रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेंटिंग इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। राइट। बिफोर इसको स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग ऐसे ही कंटेंट्स आपको और भी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा सके। राइट। सो लेट्स बिगिन विद इट। आज हम लोग पेंटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। पेंटिंग्स होती क्या है एग्जैक्टली? पेंटिंग्स इज द अमंग ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज द फॉरमोस्ट वन। ठीक है। हर एक आर्ट में से पेंटिंग को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव माना जाता है। एंड पेंटिंग इज एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स। एक ऐसा आर्ट है जिसको लाइन्स एंड कलर्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन्स एंड कलर्स के हम लोग क्या प्रेजेंट करेंगे? तो सीधी सी बात है कि हम लोग नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमारी सोशल लाइफ है, ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम उन सब चीज़ों को यहाँ पे लाइन्स एंड कलर्स के थ्रू क्या करेंगे? प्रेजेंट करने की ट्राई करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट पेंटिंग्स। राइट। वी हैव एविडेंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम रिमेन्स ऑफ 5000 ईयर्स ओल्ड हड़प्पन कल्चर। ठीक है। हम सबको पता है कि हमारी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पन कल्चर से शुरू होती है। उससे पहले भी नो डाउट लाइफ थी, लेकिन जो हमारे लिए नॉलेजेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग प्राइमरी सोर्स मानते हैं हमारी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत। तो आपको जो है कहीं ना कहीं 5000 साल पहले के जो हड़प्पन कल्चर था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहां पे भी आपको पेंटिंग्स के बहुत सारे रिमेन्स देखने को मिल जाते हैं। और उसे ही बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस मानते हैं कि भाई इंडियन आर्ट की शुरुआत थी, इंडियन पेंटिंग की शुरुआत थी। ठीक है। वेरियस मॉडल्स ऑफ पेंटिंग्स have been found out many times by archaeological department during excavation work। ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगान, राखीगढ़ी, ऐसे सिटीज से, ऐसे टाउन्स से जो कि हड़प्पन सेटलमेंट्स का पार्ट थे, वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत बारी एक्सकवेशन के दौरान ऐसे स्कल्पचर्स मिले, ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसके ऊपर अच्छी खासी पेंटिंग्स देखने को मिल जाती थी। अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पॉटरी मिली हुई है। से फॉर एग्जांपल ऐसा एक हमें पोर्ट मिलता है, टेराकोटा पोर्ट मिलता है, तो उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाता था कि ऐसा ऐसा करके आपको यहाँ पे फ्लावर का एलिमेंट देखने को मिल जाएगा, ऐसे फ्लावर की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो ये पेंटिंग कहाँ पे आई? मतलब पेंटिंग वहां पे है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पन कल्चर में भी पेंटिंग का प्रिवलेंस रहा होगा। राइट। नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। वी हैव ट्रेसेस ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द केव पेंटिंग ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ स्टोन एज इन भीमबेटका। अब गाइस यहाँ पे देखना, यहाँ पे नोट करना कि ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की केव्स हैं, ठीक है, वो भीमबेटका की केव्स जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई भीमबेटका की जो केव्स है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में पाई जाती है। अब एमपी की जो केव्स है, ये जो भीमबेटका की केव्स है, वहां से हमें बहुत सारे पेंटिंग्स के रिमेन्स मिले हुए हैं जो केव्स में किए गए। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भीमबेटका में जो ये पेंटिंग्स हुई है वो स्टोन एज की है। ठीक है। स्टोन एज की है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले का एज। ठीक है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखोगे कि स्टोन एज का एंड पोर्शन था और मेटल एज का शुरुआती पोर्शन था। तो इन दोनों के बीच का वाला जो पूरा एक सेशन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पे स्टोन एज में भी लोगों ने यहाँ पे भीमबेटका की केव्स में पेंटिंग्स की गई थी। ठीक है। और जनरली वहाँ पे कौन सी पेंटिंग्स थी? वहाँ पे पेंटिंग्स में आपको एनिमल्स, बर्ड्स एंड सोशल लाइफ की जो पूरी एक डिस्क्रिप्शन है उस पेंटिंग के थ्रू आपको देखने को मिल जाता था उस पर्टिकुलर भीमबेटका की केव्स में। पीपल यूज टू ड्रॉ जियोमेट्रिकल डिजाइन एंड स्केचेस। एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर आर नोटेबल अमंग दैम। ठीक है। अब देखना कि ज़्यादातर उन दौरान में जो पेंटिंग्स हुई थी उसमें आपको जियोमेट्रिकल डिजाइंस मिल जाती थी। एलिफेंट्स, राइनोसोरस, डियर्स जैसे एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते थे। इससे आप एक और चीज़ एनालाइज कर सकते हो कि वहाँ के लोगों को जियोमेट्रिकल डिजाइंस क्या होती है उसके बारे में नॉलेज होगी। उस टाइम पीरियड के लोगों को एलिफेंट के बारे में पता होगा, राइनोसोरस के बारे में पता होगा, डियर्स के बारे में पता होगा। ठीक है। ये उन लोगों की सोशल लाइफ का कहीं ना कहीं पार्ट रहे होंगे, तभी इन लोगों ने अपनी पेंटिंग्स में इन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो ये एक एनालिसिस एनालिसिस आपका निकल के यहाँ पे आ जाना चाहिए। उसके बाद अजंता एलोरा की गुफा आप सबको पता है।
महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र में जो अजंता एलोरा की केव्स हैं वहाँ पे आपको बहुत ही इनकम्पेरेबल स्पेसिमेंट्स मिल जाएंगे। इनकम्पेरेबल यानी कि इतने पेंटेबल पेंट्स में इतने रिच है ये अजंता एलोरा की केव्स की आपको वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ की पेंटिंग्स आपको मंत्रमुग्ध कर सकती है। इतनी मस्त, इतने बड़े लेवल की इतनी ग्रेटनेस, इतनी रिचनेस वहाँ के आर्टिसंस में, वहाँ के पेंटिंग्स में आपको देखने को मिल जाती थी। Drawing the sketches of swastik, picture Ganesh at the time of festival and celebration is an old tradition of India. ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले बाजू में एक पिक्चर है, मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पद्म पानी भगवान का एक पूरा पिक्चर है। ठीक है, पद्म पानी भगवान का यहाँ पे आपको पिक्चर है जो कि अजंता के उसमें से मिला हुआ है। पद्म पानी यानी क्या हो सकता है कि आपके जो इस पर्टिकुलर पेंटिंग आप जो देख रहे हो उसमें जो है ये हाथ में कमल या ऐसा कोई फूल लिए हुए एक पर्टिकुलर भगवान को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये जो आपको पेंटिंग ये जनरली पेंटिंग है, ठीक है, ये कोई भी फोटो नहीं है या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, ये कायदे से की पेंटिंग है जो आपको अजंता केव्स में देखने को मिल जाती थी। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो बारीकियां है, ठीक है, ये सब भी छोड़ो, ये बॉडी का पूरा पोर्शन छोड़ दो, लेकिन ये आप चेहरे का पोर्शन देखो। चेहरे के ऊपर जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, आंखों का नज़ाकत है, उसके आईब्रोज की बात करें, नोज की बात करें, आपके ईयर्स की बात करें, तो जितनी उसमें आपको देखने को मिल जाता है कि रिचनेस है, इससे भी ज़्यादा अगर आप उस उनके क्राउन के बारे में देखो तो क्राउन में कितनी डिटेलिंग की गई है। यहाँ पे आपको फ्लावर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोई स्पेशल स्पेशियस स्टोन देखने को मिल जाएगा। तो छोटी से छोटी चीज़ों का भी यहाँ पे बारीकाई से ध्यान रखा गया है और उसे यहाँ पे दर्शाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख सकते हो कि कितना रिचनेस होगी इस पर्टिकुलर अजंता एलोरा की पेंटिंग्स में। कभी आपको मौका मिले तो डेफिनेटली जाना। अजंता एलोरा केव्स बहुत ही अच्छी है, बहुत ही देखने में सुंदर है, वहाँ की पेंटिंग्स आपको मंत्रमुग्ध कर सकती है, राइट। इसके बाद फेस्टिवल्स में हम लोग अपने घर के बाहर रंगोली करते हैं। ठीक है, हमारे घर के बाहर रंगोली करते हैं। रिसेंटली अभी हम लोगों ने दिवाली को ऑब्जर्व किया, तो दिवाली में बहुत सारे लोगों ने अपने घर के बाहर रंगोली की होगी। ये हमारा एक ट्रेडिशन है जो हर एक साल चलता रहता है। तो रंगोली में हम लोग जनरली स्वस्तिक, पिक्चर्स, गणेशा, फिर आजकल आप लोग नेचुरल सीन्स देखने को मिल जाएंगे, आपको फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे ना सारे कहीं ना कहीं पेंटिंग का पार्ट है, कहीं ना कहीं पेंटिंग की आर्ट्स को दर्शाता है इंडियन कल्चर में। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट आवर पेंटिंग आर्ट। ठीक है, पेंटिंग यानी कि बेसिकली एक ऐसा आर्ट फॉर्म जिसे लाइंस एंड कलर्स के थ्रू हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, और 5000 साल पुराना आर्ट फॉर्म है ये। इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन जब था तब से लेके आज तक आपको देखने को मिल जाता है। भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने हड़प्पन, मोहनजोदारो, देन आपके कालीबंगान, देन आपके राखीगढ़ी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेटलमेंट्स में से बहुत सारे पॉट्स, फीचर्स फाइंड आउट किए हैं जिसके ऊपर आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाती थी। इवन दो स्टोन एज में भीमबेटका यानी कि हमारे मध्य प्रदेश का जो एक टाउन है, उस भीमबेटका की केव्स में आपको जो है पर्टिकुलरली पेंटिंग्स के रिमेन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि स्टोन एज जितने पुराने हैं। ठीक है, स्टोन एज यानी आज से 5 से 6 हजार साल पहले की बात है। देन आपकी अगर बात करें तो अजंता इलोरा की गुफाओं में आपको जो है पद्मपानी विष्णु भगवान की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर्स एंड सोशल लाइफ्स की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। सो इस तरीके से अजंता एलोरा की जो पेंटिंग्स है वो भी बहुत ही रिचनेस दर्शाती है हमारी पेंटिंग के आर्ट में। देन आपके दिवाली की अगर बात करें तो जस्ट 2 से 3 दिन पहले हम लोगों ने दिवाली ऑब्जर्व करी हुई है, एंड तभी आप लोगों ने बहुत बार अपने घरों में जो है रंगोली यहाँ पे बनाई होगी, और रंगोली में स्वस्तिक है, पीचर्स है, गणेशा जी है, नेचुरल सीनरीज है, देन आपके फ्लावर्स हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया होगा आप लोगों ने। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में पेंटिंग के बारे में ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको इस वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि हम आने वाले वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके लिए प्रेजेंट कर सके और आपको एक नॉलेजेबल वे में, एक एजुकेशन पर्पज से आपकी हेल्प कर सके। ये हमारा गोल है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। बट बिफोर गोइंग, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है।